हमने कहा तो चंदा भाई खुद ही प्रभाती सुना रही थी। कान दिया है प्रभु ने अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं। ये दिया है कान प्रभु ने इसलिए कि आप वाणी सुनो, संगत सुनो, संगत में जाके ध्यान से संगत में बैठ के बात को सुनो। साख शब्द को कान दे बैठे संगत में जाए। आप हर आदमी तो सत्संग नहीं करा सकता, लेकिन जो आदमी करा रहा है उसमें तो आपका पैसा लगा नहीं, जाके बैठ के सुन नहीं सकते। हमारा बड़ा ताजुब हो रहा है, कितना ऊंचा संगत है, लेकिन गांव वालों को फुर्सत नहीं। ये समय निकल जाएगा। कान किस लिए दिया? ईयरफोन लगा के गाना सुनो, ईयरफोन लगा के बस खाली नाटक सुनो, इधर उधर की बातें सुनो। भगवान कैसे राजी हो जाएंगे आपसे? फिर दोष लगाएंगे, भगवान हमारी किस्मत को सुधारता ही नहीं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं। आपने भगवान की कब सुनी? कान तो दिया था, कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कानों से वाणी सुन लो। संतों की वाणी सुनी, सत्संग में कभी गए तो कान का तो उपयोग किया ही नहीं। फिर प्रभु ने कान क्यों दिया? तो अगले जन्म में कान नहीं देंगे। कान किसको नहीं होता? मर्द। सांप को कान नहीं होता। ये उनके गले में जो सफेद सफेद धारियां होती है ना, ये होती है सेंसिटिव। तो जब जमीन पे चलते हैं ना, तो जो जमीन की धमक होती है उससे वो आइडिया लगा लेते हैं। देखा अगर सांप ऐसे करके सुनता है ना बीन की आवाज, तो उससे मस्ती मारता है। सांप को हाथ नहीं होता, सांप को पैर नहीं होता। सबसे गंदी योनि है सांप की। कोई मारे नहीं तो 1000 बरस तक ऐसे ही घिसटता है बेचारा। लेकिन सांप बना क्यों? परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु ये सब छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत चिंता है। सखी हो प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा बहुत डेरात बा। सखी हो प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा बहुत डेरात बा। पैसा लिहले 2-4 बपई गईले हाट बाजार। पैसा लिहले 2-4 बपई गईले हाट बाजार। सखी हो गईले हाट बाजार। सखी हो लाल चुनरिया हमही बदे खरीदात बा, जियरा बहुत डेरात बा। ना सखी हो प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा। बाबा बढ़ई के बुलवावे हरियर बसवा कटवावे। बाबा बढ़ई के बुलवावे हरियर बसवा कटवावे। सखी हो बसवा, सखी हो ई बसवा त हमही बदे कटात बा, जियरा बहुत ना। सखी हो प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा बहुत डेरात बा। मिल के 4 कहरवा भाई दिहले घरवा से। मिल के सब परिवार दिहले घरवा से निकार। मिल के सब परिवार दिहले घरवा से निकार। सखी हो घरवा से निकार। सखी हो ई डोलिया त हमही बदे फनात बा, जियरा बहुत डेरात बा। ना
सखी हो प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा बहुत डेरात बा। मिल के चार कहरवा भाई लिहल डोलिया के उठाई, मिल के चार कहरवा भाई लिहल डोलिया के उठाई, सखियो डोलिया के उठाई। सखियो बीच में बसवा लचकत लचकत जात बा, जियरा बहुत डेरात बा। ना सखी हो प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा बहुत डेरात बा। प्रेम नगरी बसा के बैठ गए तो मन तो उसी में जाएगा। हाथ से कभी संतों की सेवा करी नहीं, पैर से कभी सत्संग में गया नहीं, कान से कभी वाणी सुनी नहीं और जीभ से कभी सुमिरन किया नहीं। अभी एक टेम्पू वाला था तो किसी लड़के से 2 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा था। तो कहा भाई मेरे पास नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो क्यों बैठा? मैं चुपचाप बैठा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो हमें कोई बात नहीं, उसके पास नहीं है, मैं दे दूंगा, तुम चलो। आप दे दोगे? दे देंगे भाई, क्या उसको नहीं है, बेचारा परेशान है, देख रहे हो लड़ क्यों रहे। आपकी भी मजबूरी है, इसी टेम्पू के भरोसे आपका परिवार चलता है, बच्चे पढ़ने जाते होंगे, बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप कितना कमाई करते होंगे। मुझे बहुत दया है इसके ऊपर। लेकिन 50 कदम नहीं चला, उसे टेम्पू एक पान वाले की दुकान पे रोक दिया और 20 रुपए का एक पान का लड़ी खरीदा। वो क्या है? गुटखा खरीदा। अब मेरे मन में आया, पहले तो मैं इसको अच्छा समझ रहा था कि ये अपने परिवार का हितैषी है, अपने परिवार के लिए 2 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने उसको देखा तो हमने कहा बेटा ये कितने का खा लेते हो? तो ज्यादा नहीं महाराज जी, 30, 35, 40 रुपए हो जाता है रोज का। बाप, 40 रुपए का तू रोज खा के नाली में थूकता है और 2 रुपए के लिए उस गरीब आदमी से लड़ रहा था। तो सोच ले, एक दिन 38 का ही खाए। हमने कहा 40 रुपए रोज, 40 रुपए रोज का मतलब 1200 रुपए महीना। 1200 रुपए के महीने का मतलब कितना हो गया? 12 बरम 144 में 10,440। बताओ, एक साल में मोटा मोटा 11,000 का खा जाता है। खा के थूक देता है। खा के घी खरीद लेता तो ठीक था, घी खरीदता तो कम 14,400, 12 बरम 14,400। हाँ 15,000 मान लो, 15,000 रुपया साल का वो थूकता है। हमने तेरे से बड़ा रईस कोई नहीं। हमने हमारा खर्चा 15,000 रुपये साल का नहीं आता होगा और तू 15,000 रुपये खा के नाली में थूकता है, तो बहुत रईस आदमी है। और 2 रुपए के लिए लड़ रहा था। जितने का तू नशा खा के थूक देता है, अगर तू इतना ही संतोष कर लेता, जाने दो समझ में इतना तो मैंने थूक दिया, तो क्या भगवान ने जीव इसीलिए दिया था? भगवान का दोष नहीं। भगवान ने जीव दिया था राम राम करो, सुमिरन करो, भजन करो। मुंह दिया था भोजन करो। भगवान ने कोई कमी नहीं करी। लेकिन हर पशु, हर जानवर अपने हर अंग का उपयोग कर लेता है, छोड़ के मनुष्य। मनुष्य तो ऐसा है कि भगवान की दी हुई हर चीज, हर नियामत को मट्टी में मिला देता है। इसलिए कह रहा हूं कि कभी भगवान को दोष मत दे। क्या करें महाराज जी कि अनल आकाश शेष धर हेठे, इजगर को राम दे भख आनी। मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे, तोय की गमले हरि जानी। जुग सो जहान अनंत ही हुआ, चून दयाल दिया हरि जावे।
लानत तोय कहे सुख देव जी, जीव को दृढ़ता तोई न आवे। महाराज कहते कैसे कैसे समझाऊं मैं, इस आदमी के अंदर संतोष आता ही नहीं। अजगर को गर्दन नहीं होता, अजगर ऐसे ऐसे सर घुमा के अपना शिकार नहीं करता। बगल में शिकार खड़ा हो ना, अजगर ऐसे पकड़ के नहीं खा सकता, गर्दन होता ही नहीं, उसको पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा तब तक शिकार भाग जाएगा। वो भी भूखा नहीं मरता। अनल पक्षी का नियम है, वो जमीन पे पैर नहीं रखता। अनल आकाश में उड़ता रहता है हर समय। अगर जमीन पे आता है ना तो लकड़ी पकड़ के आता है, लकड़ी पे बैठता है, जमीन पे नहीं बैठता कभी। जब वो जमीन पे आता ही नहीं, रहता नहीं, तो उसको आकाश में खाना कहां से मिल रहा है? कबूतर नहीं है जो छत पे आके आपका चुन चुन लेके जाएगा। अनल आकाश शेष धर हेठ, शेषनाग भगवान जमीन के नीचे बैठ के पृथ्वी का भार अपने सर पे रख के राम राम कर रहे हैं। उनका पेट कौन भर रहा है? अजगर को राम दे भकमाटी। अजगर को भगवान, जब अजगर को भूख लगती है ना, तो भगवान उनके सामने लाके कोई न कोई शिकार खड़ा करता है और उसको ऐसे सक्शन करके खींच लेता है, पेट भर लेता है। आदमी जिनके हाथ पांव पैर नाक कान सब ठीक है तो भी क्या कहता है, अरे हमारे जैसा कोई दुखी नहीं संसार में। दुखी आप अपने कर्मों से, अपने सोच से हो। क्या कमी दी है भगवान ने? हाथ दिया है, पैर दिया है, सुंदर तन दिया है, स्वस्थ तन दिया है, और तो और आपको भजन सुनने का, ज्ञान सुनने का मौका भी दिया। लेकिन अगर कान में खुद डाल के ईयरफोन घूमो, अपने से कुछ मत सुनो, तो कोई कौन सुनाएगा? फिर बाद में कहेंगे अरे भगवान, क्या भगवान? हम कहेंगे दोष देते हैं भगवान को। मरे मुनि सो ऋषि गुफा बन तापे। ये ऋषि मुनि है ना, वो पहाड़ों में जाके बैठ के भजन कर रहे हैं। उन्हें कौन पानी पहुंचा रहा है, कौन नाश्ता बना के दे रहा है, कौन खाना दे रहा है? उनको भी तो भूख लगती होगी। कैसे वो डटे हुए हैं? भगवान उनको कोई न कोई साधन दे। भगवान, एक चेला था, उसको गुरुजी ने कहा कि तुम भगवान में भरोसा रखो, भगवान तुम्हें खाना देंगे। खाने के लिए ज्यादा किचकिच मत करो, रहने के लिए किचकिच मत करो। क्यों? भगवान ने जो सुख दिया है आपको वो मिलेगा, जो दुख दिया है वो मिलेगा। भगवान ने नहीं दिया, हमारे कर्मों ने दिया है। हम पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए, कभी सत्संग किए नहीं, कभी दान पुण्य किया नहीं, कभी संतों के पास गए नहीं, तो इस जन्म में ले लो। और इस जन्म में भी नहीं कर रहे हैं तो अगले जन्म में ले लो, क्या दिक्कत है? मिलेगा वही जो आपने दिया है। गुरु जी ने कहा कि भगवान आपको भोजन देंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। भाई क्या कह रहे हैं कि उठत दाह पुकारत डोले, कौन भरे सो पेट तेरो। सवेरा हुआ नहीं कि खट 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 सुन। सवेरे उठ के पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए। पहले के जमाने की माताएं बहनें होती थी तो वो सवेरे जमीन पे पैर रखने के पहले जमीन को प्रणाम करती, एक संस्कार डाला था कि जमीन पे पैर रखेंगे, कैसे रखेंगे? ये माँ है ना, तो प्रणाम करके, जैसे आप लोग गंगा जी में घुसते हैं तो प्रणाम करके ही तब घुसते हैं ना, जल को पहले माथे पे चढ़ाते हैं फिर पैर रखते हैं, क्योंकि गंगा जी में कोई पैर सर के बगल तो घुसेगा नहीं, और गंगा माँ है तो माँ के ऊपर पैर कैसे रखें? तो इसलिए पहले जल उठा के सर पे रखें, फिर उसके बाद अंदर प्रवेश करना भी ऐसा करना चाहिए। बहुत लोग तो ये है कि धप्पड़ धप्पड़ घुसे सीधे ता 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 ता, जैसे लगता है कि वो तो पानी कहते हैं ना, मानो तुम गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जो बहता पानी समझते हैं ना, और जो माँ समझते हैं उनकी पूजा करते हैं।
जैसे तुलसी का पत्ता आप तोड़ने जाते हैं तो उनको प्रणाम करके कहते हैं, माता मुझे आपकी जरूरत है, आपको ग्रहण करूंगा, मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसमें मुझे कोई दोष मत देना। ऐसा बोल के तब तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए। यहां तक है घसाड़ा पासाड़ है, खास करके जब चोरी करते हैं लोग तो फिर डंडी पट्टी सही। कोई कोई होते हैं ना, क्योंकि लहसुन उखाड़े कोई, क्योंकि धनिया उखाड़े कोई, डंडल फंडल सही। हमारे यहाँ एक मीठी नीम का पेड़ लगा है, वो बेचारा बढ़ता ही नहीं, सब ऊपर सब डंडिया सहित तोड़े। अब जल्दी जल्दी चोरी से आते हैं लोग, पत्ता तो तोड़ेंगे नहीं, एक डंडी मस के भाग गए, वो बेचारा बढ़ ही नहीं पा रहा, इतना ही बड़ा है, पुराना हो गया। तो महाराज कहते हैं कि जब हम गंगा को मां समझते हैं तो ऐसा करते ही, वो मेरी मां के समान है। ऐसी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी मां है? मां के समान है। महाराज कहते हैं कि इस संसार में भगवान ने हमारे लिए सब कुछ दिया है। आप सबके लिए भगवान ने नीम बनाया, आम बनाया, पीपल बनाया, ये सब आपके लिए बनाया। ये मच्छर बनाया तो छिपकली बनाई, छिपकली बनाई तो सांप बनाया। क्यों बनाया? ये एक दूसरे का भोजन है और हमारे लिए इनकी भी जरूरत है। अगर छिपकली नहीं हो तो कीड़े मकोड़े इतने बरसात में पैदा होंगे, कौन खाएगा? और वो कीड़े मकोड़े इतने ज्यादा हो जाएंगे तो आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए वो बरसात तो होगी, बरसात होगी तो कीड़े पैदा होंगे, उनको खाएगी छिपकली। अब छिपकली को खाने के लिए सांप नहीं बनाए तो इतनी ज्यादा छिपकलियां हो जाएंगी तो छिपकली छिपकली हो जाएगी सब। तो भगवान ने सब कुछ अपने लिए ही बनाया है, लेकिन हम चिंता कर करके परेशान हैं, हम दुखी होके परेशान हैं। मुनि सो ऋषि गुफा बनता पे, उस लड़के को अपने संशय हो गया कि जब तक हम कुछ परिश्रम नहीं करेंगे हमारा पेट कौन भरेगा, क्यों भरेगा, भगवान क्यों भरेगा? ऐसा सोच के उसने कहा आज हम भी परीक्षा लेंगे, जंगल में चलते हैं, जंगल में चलेंगे, देखते हैं आज हमारा पेट कौन भरता है। ऐसा सोच के वो लड़का चला गया जंगल में। जाके ऋषि का शिष्य था, जंगल में जाके बैठ के भजन करने लगा, राम 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 राम। अब राम राम तो करे, लेकिन 9 बज गए, 10 बज गए, कोई नाश्ता लेके आया ही नहीं। उन्हें कौन आएगा यहाँ जंगल में नाश्ता लेके फालतू में? गुरुजी यूं ही बोलते रहते हैं कि कोई ना कोई तो भोजन दे ही देगा, आप चिंता मत करो, आप तो भजन करो। मरता को भी देत है लकड़ी कफन आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बहुत अभाग। हम लोभ और लालच में इस शरीर से कर्म करते हैं, लेकिन इस शरीर से जो हम कर्म करते हैं लोभ और लालच में, उसका प्रभाव मन पे पड़ जाता है और मन में घुसा हुआ वो चीज निकलता नहीं। चाहे आप करोड़ों जन्म ले लो, मन में घुसा हुआ चीज नहीं निकलेगा, पूजा पाठ से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा केवल भजन करने से। मन में घुस गया वो चीज निकलेगी। अब वो जाके बैठ के भजन करने लगा। 9 बज गए, 10 बज गए, मन में आस्था खड़ा हो रहा, कौन आएगा, इतने घनघोर जंगल में आके हम बैठ गए, यहाँ कौन लाएगा खाना। इतने में क्या देख रहा है कि एक राजा 4 सिपाही लेके जंगल में जा रहे शिकार के। राजा की निगाह पड़ गई, उन्होंने मंत्री इतने घनघोर जंगल में एकांत में कोई बाबा बैठ के भजन कर रहे हैं, बता इनकी रक्षा कैसे होती होगी, क्या खाते होंगे। ऐसे महापुरुष का दर्शन हम करेंगे जरूर। अब राजा उसी की तरफ चल दिया। अब ये जो चेला था बेचारा सोचा कि राजा इधर को ही आ रहा है, हमको जंगल में अकेला देख के समझेगा ये चोर है, बड़ी मार पड़ेगी आज तो, पकड़ गया। राजा कहे इतने घनघोर जंगल में चोर ही छिप सकते हैं, इसलिए उसने भजन करना चालू कर दिया। आंख खोल के देख ले बाबा जी कहां पहुंचे।
अब राजा चले आ रहे हैं। अब जैसे जैसे राजा नजदीक आ रहे, डर के मारे उसका भजन और तेज हो गया। जब राजा बिल्कुल पास में आ गया तो उसका भजन ब्रह्मांड में चढ़े, डर के मारे चढ़ा लिया सांस ब्रह्मांड में, अपने आप चढ़ गया डर के बाद। राजा ने कहा धन्य हो, आज तो मेरा भाग्य खुल गया, ऐसे संत महापुरुष का दर्शन मिल गया। उन्होंने कहा मंत्री आज शिकार खेलना कैंसिल, ऐसे संत महापुरुष का दर्शन करने के बाद अब हत्या नहीं होगी। और जो राजभवन का हमारा भोजन आया है, जो शिकार करने के बाद हम लोग भोजन करते, आज के दिन बाबा जी को भेंट चढ़ा दो। तो राजभवन का भोजन रख दिया और दक्षिणा देना जरूरी है, तो वहां 10 सोने के असर भी रख दिए। जब महाराज भोजन करेंगे तो ये दक्षिणा भी रख लेंगे। ऐसा कह के जब वो लौटे तो बासमती चावल की जब खुशबू नाक में गई तो ब्रह्मांड से प्राण नीचे आ गया। देखा तो सामने रखा हुआ है माल। मैं धन्य हो गुरु जी, आप सही कहते हो कि जंगल में भी जाके आदमी बैठ जाए और नियत और मन सही हो ना। आदमी अपने नियत और मन की वजह से दुखी है। नियत साफ नहीं है, मन साफ नहीं है, दुख तो होगा ही। फिर भगवान को दोष लगाए। भगवान को दोष मत लगाए करो। भगवान तो उनकी भी रक्षा करते हैं, उनका भी नेम निभाते हैं। अनल आकाश शेष धरे, अनल पक्षी। मेरा अपना अनुभव, कसरत आश्रम की एक बाउंड्री बन रही थी, पुरानी बाउंड्री तोड़ के नई बन रही थी। उस बाउंड्री को तोड़ते समय एक ईंट के दराज में से कम से कम 1.5 फीट लंबा सांप निकला, इतना मोटा, उंगली जैसा, जबकि वो दराज पैक था और बड़े आराम से तोड़ रहा था। ईंट पे ईंट तोड़ा जा रहा था। जैसे ही वो ईंट तोड़ा उसमें सांप निकल के भागा। ये भगवान, देखो उसको भी खाना मिल रहा, तभी तो जिंदा है। भगवान हर जगह रक्षा करते हैं, अपने हर जीव की रक्षा करते हैं। ये जीव है कि उनका एहसान नहीं मानता। मुनि सोरीसी गुफा बन तापे तो ये गम ले हर जान, जुग सो जहान अनंत ही हुआ, चूने दयाल दिया हरि जान। कितने करोड़ों करोड़ों जीव हैं, सबको भगवान ने नाश्ता पानी बुक कर दिया है। सब अपना अपना ले खाओ पियो। अब लानत तो है कहे सुख देव जी, जीव को दृढ़ता तो ही न आवे। धिक्कार है ऐसे मनुष्यों को जो भगवान पे भरोसा नहीं रखते। अगर जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू करे, दया धर्म कुछ दान तू कर। सब जीवों का कल्याण तू करे, दया धर्म कुछ दान तू कर। बेकार काम न जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोले न बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना नेकी पर चलना, जो नेक राह अपनाएगा, जीवन में बड़ा सुख
जीवन में बड़ा जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना और दिल को किसी का दुखाना ना। तू कभी किसी को सताना ना और दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख पाएगा। चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। सुख दिया सुख होते हैं और दुख दिया दुख हो। अब आजकल के लोग तो बड़ा गड़बड़ सोचते हैं। कहते हैं कि जो तो को काटा बोवे, पहले कहते हैं कि जो तो को काटा बोवे ताको वो फूल। आजकल क्या कहते हैं? जो तो को काटा बोवे ताको वो भाला। वो भी क्या याद करेगा पड़ा किसी से। आजकल की सोच ऐसी है। आजकल की सोच अपना पेट हाहू और नगीनू का हमारा हो जाए बस। लेकिन ये सौदा बड़ा बहुत ही ज्यादा घाटे का है। सबसे बड़ा सौदा कौन सा हमको करना है? महाराज जी कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी कि लाभ की कछु हरि भगति समाना। सबसे बड़ा लाभ क्या है और सबसे बड़ा घाटा क्या है? लाभ की कछु हरि भगति समाना। लाभ की कछु हरि भगति समाना। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। संत भी यही कहते हैं, हमारी श्रुतियों में भी यही लिखा है, वेद में यही लिखा है, पुराण में यही लिखा है। क्या कि सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो भजन करता है, ये चतुर आदमी जो रात को 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के भजन में लग के अपनी कमाई कर रहा है, उससे बड़ा संसार में ठग कोई नहीं। ठग मतलब वो दुनिया को ठग के अपना काम बना के भाग ले। और वो सबसे बड़ा मूर्ख है कि हानि की जगह सम कछु भाई। सबसे बड़ा हानि क्या है? और भजिय नरामही नरतन पाई। इस नरतन को पाके जो भजन नहीं करता उससे बड़ा घाटा कुछ हो ही नहीं सकता। 10 रुपया गिर जाए, हाय हाय हाय। किसी ने एक डांड काट के जोत ली, हाय 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 कि हमारा हानि हो गया। हानि तो तुम्हारा ये हो रहा है कि 21,600 श्वास एक दिन में जा रहा है और आपका राम नाम 21,600 तो छोड़ो 21 बार भी नहीं हो रहा है। ये घाटा है। क्योंकि
राम नाम की कमाई ऊपर जाएगी, आपके साथ जाएगी। और जब आप जाओगे, कहते हैं बैतरणी पार करना पड़ता है, तो बैतरणी पार करते हो जब, तो एक नाव आती है। वो नाव आती है, नाव पे एक यम का दूत बैठा होता है। वो कहता है कि भाई देखो, यहां तक तो नाव में ले आया, अब नाव किनारे नहीं पहुंचेगी, अब नाव किनारे आपके पुण्य दान से पहुंचेगी। आपने अगर जीवन में कोई पुण्य किया है तो आप बोलो, आप पुण्य दान बोलो, पुण्य करते रहोगे तो नाव आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अगर आपका पुण्य खत्म हो गया तो नाव लौट जाएगी। अब अगर पुण्य किया है तो धड़ल्ले से बोलेंगे हमने सत्संग कराया, हमने ये किया, हमने ये किया, फटाफट नाव किनारे आ गई, नाव पे बैठ गए, बैठे पार हो गए। लेकिन अगर पुण्य किया ही नहीं है तो कैसे पार होंगे? नाव नहीं चलेगी। इसलिए महाराज कहते हैं कि लाभ की कछु हरि भगति समाना, भगवान के भक्ति के बराबर कोई लाभ नहीं है। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सु मोटो है, और राम भजन को जानत नहीं, ताको दर्शन खोटो। बहुत बेकार, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। राम जपत कुश्ती भली, चुई चुई जावे चाम, कंचन देह किस काम की, जामुख नाही राम। बोलो राम। कोढ़ी हो, कितना कोढ़ी हो कि टपक टपक के चमड़ी गल रही हो, तो भी अगर वो भजन करता है तो कंचन शरीर वाले से लाख करोड़ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लाभ की कमाई कर रहा है, वो अपनी कमाई कर रहा है। दिन तो सबके बीत जाएंगे, दिन तो बीतना ही है, समय तो बीत ही जाएगा। इसलिए महाराज के राम कृपा नासई सब रोगा, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, जो यही भांति बने संजोगा। राम कृपा नासई सब रोगा। सबसे बड़ा रोग क्या लगा है हमारे शरीर को? सर्दी जुकाम बुखार क्या लगा है? राम कृपा नासई सब रोगा। राम जी की कृपा होती है तो हमारा रोग कट जाता है। सबसे बड़ा रोग क्या लगा है बताओ? इस शरीर को सबसे बड़ा रोग क्या है? हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसे हुए हैं, यही सबसे बड़ा रोग है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। अब पैदा तो हो गए, खा भी गए, जवानी बुढ़ापा सब कट गया, लेकिन आखिरी समय में कितना दुख होगा, कैसे ये प्राण निकलेगा। कुछ लोगों को तो इतनी माया घेरे रहती है महाराज कि वो प्राण निकलता नहीं है, छटपटाता है बस, कैसे छोड़ के जाए, कैसे निकले। राम भजन नासई सब रोगा। जो भजन करते हैं ना उनको ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होता है? परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने क्या ज्ञान कराया? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मरना चाहिए था, माया मरी ना मन मरा। मन मरा नहीं, माया मरी नहीं, शरीर मरता है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि तुम मरने वाले नहीं, मरता है शरीर। शरीर कहाँ मिला था? हम लेके आए थे क्या? शरीर मिला हमको माता के गर्भ में।
माता ने जो अन्न खाया, उनसे जो खून बना, उससे ये शरीर बना है। इसलिए महाराज कहते हैं कि माता का पिता का कर्ज ये जीव उतार नहीं सकता। ये जीव कब कर्ज उतारता है? जब पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय। पिता का धर्म कब तक है? बेटे की शादी करके बहुलादी रोजगार से लगा दिया, पिता का धर्म खत्म। अब उसके आगे बेटे का धर्म चलता है। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय, और पुत्र धर्म तो जब सजे करे बंदगी जाए। जो बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसके शरीर का कर्ज माफ नहीं होता, और अगले जन्म में उसको उसी परिवार में कुत्ता, बैल, ये सब बन के पैदा होना पड़ेगा, और सेवा तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे अगले जन्म में करोगे। एक लड़की ने फोन किया हमको, ऐसे ये कथा सुनी होगी कहीं। उन्हें गुरुजी आपने कहा कि माता पिता की सेवा करके ही कर्ज उतरेगा। मेरी तो शादी हो गई, मैं तो ससुराल आ गई, अब मैं तो माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो मेरा कर्ज कैसे माफ होगा? बेटी का कर्ज कन्यादान करते ही खत्म हो जाता है। बेटी का जो कर्ज है, कहते हैं ना कि दानों में अति दान कई है। एक तो सबसे बड़ा दान है जमीन का दान, भूमि दान, और दूसरा दान है कन्यादान। दूसरा सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तीसरा दान है गौदान। चौथा दान है स्वर्णदान। मैंने उसको समझाया, हमने कहा बेटा तुमको गोद में बिठा के तुम्हारे पिता ने जब कन्या का दान किया था तो उनके सारे कर्ज माफ हो गए, तुम्हारे सारे कर्ज माफ हो गए। तुम्हें कर्ज नहीं लगा, लेकिन पुत्र को तो दान किया नहीं कहीं ना, पुत्र तो सर पे ही बैठे रहेंगे नहीं, इसलिए पुत्र को सेवा करना ही पड़ेगा। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाय। पिता का धर्म खत्म उसी दिन जब उसने अपने बेटे की शादी कर दी, बहू ला के दे दी, और व्यापार ले भैया तू अपना धंधा कर, अब जो तेरी इच्छा है वो कर, मैंने अपना कर्म पूरा करके। वाल्मीकि ने पूछा पिताजी से, पिताजी मैं जो पाप करके आ रहा हूं, इस पाप का कुछ फल आप भी खाओगे? तो बोले बेटा मैंने तुझको पैदा करके पाला पोसा, जैसे भी करके पाप करके चाहे पुण्य करके तुम्हें पाला पोसा, वो पाप तो मेरे संग है ही। अब तू मुझे कौन सा धन खिलाएगा ये तू जाने, तेरा पाप तू जाने, तेरा पुण्य तू जाने। और अगर तू पाप की कमाई ला के देगा तो मेरे को कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये तो तेरा फर्ज है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तुम भुगतोगे। किसी ने हमसे कहा कि महाराज हमने आपको जनरेटर दान में दिया है, तो हमको नहीं दिया है, ये आप अपना पुण्य कमा रहे, अभी ले जाओ अपना जनरेटर उठा के, ले उठाओ यहां से ले जाओ। अरे तुमने दिया है, तुम अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो, हमें थोड़ी बढ़ा रहे हो हैं? अगर कोई यहां पे दक्षिणा ला के रखता है तो अपना पुण्य बढ़ा रहा है, हमारा थोड़ी बढ़ा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो दान देता है वो बड़ा है कि जो दान लेता है वो बड़ा है? दान देता है वो बड़ा है, तो देगा ही नहीं तो लेगा कहां? दान देने वाला महालालची होता है। दान देने वाला इसलिए दान देता है कि एक दिया है तो 1 करोड़ बनाओ। लेने वाला बहुत बड़ा होता है। दान लेने वाला अगर नहीं हो, तो कुपात्री को अगर आपने दान कर दिया तो दान बेकार चला जाता। दान करो तो सुपात्र को दान करो। ये जितने तंबाकू खाने वाले, गांजा पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, झूठ बोलने वाले बाबा घूम रहे हैं ना, इनको दान दे के आप सोचते हम तो मस्त, हमने दान कर दिया। नहीं, वो जितना पाप करेंगे ना उसका पाप का फल आपको मिलेगा। एक सेठ साहब थे, तो सेठ साहब दान करते थे बहुत, तो 1 हफ्ते के लिए उन्हें बाहर जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा रोज दान देने का नियम है, 1 हफ्ता तुझे दान देना है, दे। कोई सुपात्र मिले तो दान देना, नहीं मत देना, ना दो तो ठीक है। कुपात्र को दान दिया तो बहुत घाटा हो जाएगा।
उन्हें हम दान देंगे ही नहीं। अब कौन कुपात्र है कौन सुपात्र है हम क्या जाने। 7वें दिन एक स्त्री आई, उसके पेट में बच्चा था। वो रोने लगी, सेठानी जी मेरे पेट में बच्चा है, 1 महीने के बाद बच्चा होगा, घी खाने को नहीं, घर में कोई चीज है, मेरे बच्चा होगा तो दूध कहां से बनेगा। तो उन्होंने स्त्री के ऊपर मोहित हो ही गई। उसने कहा कि अब इससे ज्यादा गरीब तो कोई मिलेगा नहीं, इनको दान दे ही देना चाहिए, सुपात्र। उन्होंने इनको 200 रुपये दान किए। अब वो गई खुशी खुशी अपने छप्पर में लगा दिया। अब रात को सोची कि पति को बताऊं कि नहीं बताऊं। रात को पति आए, पतिव्रता स्त्री ज्यादा बात छुपा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि बात होने लगी तो क्या देख तेरे 2 महीने के बाद बच्चा होगा, तुझे क्या खिलाऊंगा, कहां से लाऊंगा, वो क्या क्या बनता है ना, छठौरा फिठौरा पता नहीं क्या देसी घी है, और वो क्या अछवानी नहीं, देसी घी अछवानी, तो ये सब कैसे बनाएगी तू, कैसे खाएगी, पहला बच्चा है, तेरे को कमजोरी आ जाएगी। पत्नी ने देखा पति ज्यादा परेशान, मैंने आप चिंता मत करो। आज एक सेठानी ने हमको 200 रुपये दान में दिया। 200? अरे तू मुझे अभी दे दे, मेरा बंदूक गिरवी रखा हुआ है, अगर मैंने बंदूक छुड़ा लिया तो 2 महीने के अंदर इतना पैसा कमाऊंगा ना, सब व्यवस्था बन जाएगी। नहीं ऐसा, अरे इसमें कोई पाप थोड़ी है, दे। लिया, बंदूक छुड़ाया, और बंदूक छुड़ाने के बाद में धाए 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 हिरन मारे, शेर मारे, खाल उतारे, बेचे। वो तो पैसा वाला होने लगा। और सेठ जी जहां हाथ लगाए वही मट्टी, जहां हाथ लगाए वही मट्टी, जहां हाथ लगाए वही मट्टी। धीरे धीरे सेठ की सारी कंपनी बिक गई। जो सेठ का महल था वो गिरवी चला गया। इतनी गरीबी आ गई, छप्पर लगा के रहने लगे। एक मुनीम था, उनके साथ रहता था, साथ नहीं छोड़ा उसने। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतनी गरीबी में गुजारा कर रहे हो, मेरे मायके वाले बड़े अच्छे हैं, अब मेरे मायके जाओ ना, तो मायके वाले धन दे देंगे, वो भी राजा है, तो धन दे देंगे तो हम गरीबी दूर हो जाएगी। पहले तो मना करते रहे, लेकिन पत्नी की जिद जानते हो, स्त्री जिद कर ले तो बहुत गड़बड़ है। जैसे कैकेयी ने जिद कर ली, माता सीता ने लक्ष्मण के लिए जिद कर ली। जिद तो किसी का भी खतरनाक होता है, नहीं करना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए, फ्लेक्सिबल। जिद खास करके माताओं बहनों को जिद नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी ने जिद कर लिया, अपना जटा खोल दी, ये तभी बांधूंगी जब दुशासन के खून का लहू आएगा। एक बार द्रौपदी ने जटा खोली तो महाभारत हो गया। आजकल हमारी बेटियां तो जटा ही बांधती हैं, सुबह तो खोले ही रहती हैं, तो महाभारत तो होना ही होना है। स्त्रियों का जटा खोल के रखना बहुत खतरनाक है। स्त्रियों की जटा में कामदेव का वास होता है, इसलिए कामदेव को बांध के रखना चाहिए, चुटिया बना के। हाँ, पहले की माताएं बहनें चुटिया ही बांधती, छोटी छोटी बच्चियां भी 2 चुटिया बांध के किधर लटकाती है किधर लटकाती, कितना अच्छा लगता है। आजकल तो छोटी बच्चियां भी घोड़ा की पूंछ की तरह उड़ाती है। हाँ, बांधेगी नहीं, हो रबड़ लगा देंगे, कैसे उन्नति होगी। अब उनको बहुत जिद किया तो सेठ जी गए, ससुराल जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उनको 7 लड्डू बना के दे, कि रास्ते में गरीब हैं, कोई दुकान से तो खरीदेंगे नहीं, खाएंगे क्या, तो उनको 7 लड्डू दे दिया। वो गए, सेठ जी जाते जाते थक गए, एक कुआं पे पानी खींच के निकाले, लड्डू रखे खाने को। इतने में एक कुतिया आई, और कुतिया आके 7 बच्चों से जन्म दे दिया। अब कुतिया बहुत भूखी थी, तो बच्चा पैदा करने के बाद भूख और बढ़ी, उसकी कमजोरी आई, तो अपने बच्चे को ही खाने के लिए दौड़े, एक बच्चे को खा लूं, फिर उसको ममता आ जाए तो नहीं खाए, छोड़ दे, फिर मन भूख मान नहीं रहा था ना, फिर अपने बच्चे को खाने के लिए दौड़े। सेठ जी को दया आ गई, ये कुतिया को भूख लगी है,
ये अपने बच्चों को खा जाएगी। तो वो अपना 7 लड्डू ले जाके कुतिया के सामने रख दिया। कुतिया 7 लड्डू खा गई। वो पानी जो खींचे थे वो पानी रख दिए पीने को, पी के चैन से सो गई। अब बच्चे चुसुर चुसुर अपना दूध पीने लगे। सेठ जी चले गए ससुराल। लेकिन अब ससुराल में सब जानते थे सब माया लुट गया है, तो गरीब आदमी है। किसकी पूजा होती है? अगर आप कार लेके जाओ ना, दुकान पे खड़े हो जाओ तो वही से वो 60 रुपया किलो हो जाए। साइकिल से जाओ तो 50 रुपया किलो हो जाए। पैदल जाओ तो 40 में दे देगा आराम से। होता है ना। हम तो कोई सामान लेने जाते हैं, अपने संग में गाड़ी होती है ना, आगे बढ़ा के रोको, फिर उसको उतारने में जाके लेके आओ। तो गुरुजी वही बोल दिए होते हैं, पागल है, दुनिया को हम शिक्षा दे, हमें तो शिक्षा दे रहे। कार लेके खड़ा हो जाता है ना, वो 50 रुपये दर्जन वाला केला तुरंत 60 कर देता है फट से। अब कार वाले फिर बेइज्जती महसूस करते, लेंगे जरूर। एक बार वो केला वाला चिल्ला रहा था 25 रुपया दर्जन, 25 रुपया दर्जन। तो मैं उसकी तरफ लेने के लिए बढ़ा, इतने में दूसरा चिल्लाने लगा 15 रुपया दर्जन, 15 रुपया दर्जन। तो हमने देखा कि केला तो दोनों एक जैसे ही, ये 25 बोल रहा है, ये 15 वाला ही ले ले। उसके यहाँ आ गए, हमें दे दे भाई 1 दर्जन। नीचे से सड़ा हुआ उठा कर नहीं, ये यहाँ ये 15 रुपया है, और ये तो 25 ही है। हमने तो बोला कि नहीं पहले कि वो तो आपको बुलाने के लिए किया ना। तो दुनिया में है ही है ये सब मामला, थोड़ा सावधानी तो रखनी पड़ेगी। अब घर पे गए, किसी ने प्रेम से बात भी नहीं करी, ना मिठाई लेके गए ना कुछ, खाली हाथ पहुंच गए। तो किसी ने बात नहीं करी, उनको बड़ा अपमान लगा, तो लौट गया। रास्ते में सोचे कि पत्नी पूछेंगे कि मायके वालों ने क्या दिया, तो ढेर सारा कंकड़ इकट्ठा कर लिया, गिट्टी कंकड़ झोरा में भर लिया और लाए। तो तुरंत गए, तुरंत लौटे, थक गए थे, तो खूंटी पे टांग दिया और टांग के सो गए। अब पत्नी के मन में हुलास उठे कि भैया ने क्या दिया, पापा ने क्या दिया, मम्मी ने क्या दिया। ये माताओं बहनों का ना मायके में बड़ा भरोसा होता है, चाहे मिले कुछ नहीं। अब उनको चैन नहीं पड़ रहा था, क्या करें। तो उन्होंने जाके झोली खोल के देख, उसमें हीरा भरा हुआ था। तो तुरंत टांग दिया, देखो हमारे पिताजी ने, भैया ने कितना हीरा भर के दिया, एक थैला, और ये हमको बताए तक नहीं, चैन से सो रहे हैं। 4 हीरा निकाली, मुनीम ये लो, हीरा बेच के पहले तो मेरा वो जो मकान है उसको खाली कराओ, उसकी सफाई करो, और थोड़ा बहुत दिन हो गए बेटा जीभ पे मूर्छा लग गया खाने में, उल्टा सीधा खा गया, आज थोड़ा सा ले आओ, बढ़िया बढ़िया चीज बनाएंगे, जीभ का मूर्छा छुड़ाएंगे। तो बढ़िया खाना बना, जब खाने की खुशबू आई तो सेठ की नींद खुल गई। सेठ ने, मेरे घर में इतना बढ़िया खाना कहाँ से बन रहा है, जो 6 साल से कुछ खाया ही नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा उठो, मुँह हाथ धो लो। तो एक बात बताओ, हमारे पिताजी ने क्या दिया आपको, भाई साहब ने क्या दिया, आपने कुछ बताया नहीं। हाँ हाँ बताता हूँ, क्या थैला उतार के लाए, सोचे कंकड़ पत्थर है ना, ऐसे फेंक दिया, ले यही दिया। अरे खन 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 हीरा। मैं लाया तो कंकड़ था, हीरा कैसे। अब उनको बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने अपने राज पंडित को बुलाया। पंडित बहुत ज्ञानी था। तो पंडित जी एक बात बताओ कि मेरा हीरा कंकड़ क्यों बना और कंकड़ फिर हीरा क्यों बना। मैं इतना अमीर था, गरीब क्यों बना, और जब कंकड़ लाया तो हीरा क्यों बन गया। पंडित जी ने देख के कहा, आपने 7 अश्वमेध यज्ञ किया है। कब? कि अभी जल्दी में। अश्वमेध खाने तक का तो ठिकाना नहीं है। अश्वमेध यज्ञ किया कि ये पत्रा तो यही बता रही है कि आपके हाथों से बहुत बड़ा पुण्य काम हुआ है। क्या किया हमने भाई? हाँ, एक ही चीज किया। एक कुतिया भूखी थी, अगर उसको 7 लड्डू नहीं खिलाते तो उसके 7 बच्चे मर जाते। वो खा जाती है अपने बच्चों को फाड़ के, क्योंकि इनको ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। बंदर को देखते हो ना, अपने बच्चे को कंधे पे लाद के चलेगी, लेकिन केला खुद खा जाएगी, बच्चे को नहीं खिलाएगी।
बच्चा खड़ा होकर मुंह देखेगा, नहीं खिलाएगा, और बच्चा छीने खाओ करेगी, हट मुझे खाने। जानवर है ना, इनको अपने पेट से मतलब। इसीलिए कहते हैं जो आदमी भोजन बांट के नहीं खाता वो जानवर जैसा ही होता है। कितना भी अच्छा चीज है, ले थोड़ा सा बांट के खाना चाहिए। बैतरणी तो वही है, वितरण करो, वही बैतरणी। कि लेकिन एक बात बताओ, मेरा सोना हीरा था तो कंकड़ क्यों बना दिया? आपसे कोई पाप हुआ है? कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हाँ, 7 दिन के लिए मैं बाहर गया था, मेरी पत्नी ने दान किया था। मैं पूछता हूं तो उन्होंने पूछा कि तुमने दान किसको दिया था? अरे एक बाई जी आई थी ना, बड़ी बहुत गरीब थी, तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था, उसको बच्चा होने वाला था, वो रोने लगी तो मैंने उसको 200 रुपए दिए थे। पता लगाते लगाते पता चला कि उसके यहां तो महल खड़ा हो गया। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में पापी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। क्यों? कलयुग उनके साथ चलता है, इसलिए कि उनको नरक में डालना है। जल्दी से तेजी से बढ़े। कंस ने 7 भ्रूण हत्या क्यों करी? चाहते तो उनको पहले बचा लेते, लेकिन नहीं बचाए, उससे पाप बढ़वाया। लोगों को लगता है कि ये बड़ा खुशहाल है, बड़ा सुखी है, ऐसा नहीं है, पाप बढ़ रहा है। एक दिन कहते हैं ना कि भैया रे बीच तलैया रे, पाप की नैया रे डूबती रहती है, डूब के रहती है। पाप की नैया ज्यादा दिन नहीं चलती। नाव में इतना छोटा छेद हो जाए, छोटा सा, तो भी नाव को डूबोगे, लेकिन वो थोड़ा देर में डूबोगे। इसमें महाराज कहते हैं कि उठत दाह पुकारत डोले, कौन भरे नर पेट जुटेरो, तृष्णा तो खलिया गल डोले, माया के संग रहे नित छेरो, 8 मास 9 गर्भ में दिया, कहाँ धन संग कहाँ जूडेरो, सोच विचार कहे सुख देव जी, गेहूं बावे सोई सींचे बेरो। बोलो राम। अगर घर में गेहूं लाना चाहते हो तो आज अभी इसी समय गेहूं की सिंचाई करो। नहीं, सिंचाई कौन करेगा? ये सत्संग कराना, दान पुण्य करना, ये क्या है? गेहूं को पानी लगाना। नशा पत्ता छोड़ के भजन करना, ये क्या है? गेहूं को पानी लगाना। गुरु बनाना क्या है? गेहूं को खाद डालना। जो खाद डालेगा, पानी डालेगा, वही चैत के महीना में बोरा का बोरा भरेगा। और जब पानी देगा ही नहीं, खाद देगा ही नहीं, घर में बैठे ही रहेंगे, तो गेहूं नहीं होगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो? 8 महीना जब गर्भ में लटके रहे तो 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे। जब हम गर्भवास में 9 महीना लटके थे ना उल्टा, तो हर समय यही कहते थे, हे राम हे राम। आज भी देखो किसी को बुखार गया, हे राम हे राम। कुछ पापी ऐसे होते ना, तबीयत खराब है, हे माई, तब भी उनको राम नहीं निकलता। गजब गजब के पाखंडी जीवन। लेकिन जब धार्मिक लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, उनको उनकी तबीयत खराब, हे राम हे राम हे राम, ये अच्छी बात है। सिला पड़े उस सुख पे जो राम नाम बिसराए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन में रास्ता नहीं, और जिनके जीवन में रास्ता नहीं है वो तो भटकेंगे ही भटकेंगे। गुरु क्यों बनाते हैं? पहले के जमाने में तो गुरु इसलिए बनाते थे कि अज्ञान थे, लोग जानते नहीं, तो जो भी मिलता था गुरु बना ले। कहते पानी पिए छान के, और गुरु करे जान के, सतगुरु करे परख। 3 कैटेगरी, गुरु और सतगुरु अलग अलग है। गुरु तो 7 है, सतगुरु अकेला है। पहला गुरु कौन है? पहला गुरु है पिता, जिसने हमको माता के गर्भ में स्थापित किया, पिता। दूसरा गुरु है माता, जिसने 9 महीना तक
खाना खाया जो उसका खून बना और उसके खून से हमारा शरीर बना, ये दूसरा गुरु है। तीसरा जो मलमूत्र से बाहर निकाल के रखती है। चौथा गुरु है पंडित, जो नामकरण संस्कार करता है। चौथा गुरु है नाई और पांचवा गुरु है पंडित और छठवां गुरु है जो माला जपाते हैं, जप कराते हैं, तप कराते हैं, तीर्थ कराते हैं, व्रत कराते हैं, 3 लोक की भक्ति बताते हैं। उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक विष्णु लोक, शिव लोक और ब्रह्म लोक तक जाता है। बहुत अधिक जाएगा तो ज्योति लोक तक जाता है, वापस फिर 84 में आता है। सतगुरु कौन है? जो सत का ज्ञान कराए और जीव का आवागमन छुड़ाए। जाग्यो नाम तन थर हरियो जद तद केवल आसी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खातन पासी। राम भजन करने वाला कभी 84 में नहीं जाता। जिसको सतगुरु मिल गए, जा दिन सतगुरु भेटिया तादी जदम सनाथ, और श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ। जिस दिन सतगुरु का सर पे हाथ पड़ा उस दिन हमारा जन्म हुआ। आज हमारा रुद्र जन्म ले लिया, 2 साल से पीछे पड़ा हुआ। हमको गुरु मंत्र दो, हमको गुरु मंत्र दो। कल जब हम उतरे तो उतरते ही बोला, इस बार तो गुरु मंत्र देके जाओगे ना? तो क्या आज सवेरे आके बोला कि आज दोगे ना? हम क्या दे दिया, आज दे दिया इनको। अभी हमने पूछा इसको दोपहर में, तेरी कितनी आयु है, तेरा कितना साल का जन्म है? चुप हो गया बेचारा। हमने कहा 4 घंटे हुए अभी तेरे पैदा हुए। एक बाबा जी थे, एक फकीर, तो एक बाई जी ऊपर ही पाथ रही थी, कंडा खाप रही थी। तो उनसे जाके पूछे, बाई जी तेरी उम्र कितनी है? तो बाई जी बोली 20 साल की है। उनके ससुर सुन रहे थे, देखो 30-40 से कम नहीं होगी, कह रही 20 साल की। अच्छा तो मेरे तेरे पति की उम्र कितनी है? तो बोली 5 साल। अब वो बुढ़ा आदमी बहुत परेशान की थी, वो मेरा बेटा 40-45 का हो गया, 5 साल बता रही, पगलिया। और ये बाबा कैसा है जो मान भी रहा है? कहने बेटे तेरे सासू की उम्र कितनी है? कि 3 महीना की। अब वो बूढ़े को गुस्सा आई कि अभी मैं बुलाऊं, इसको डांट लगाऊं। इतने में पूछ ही लिया फकीर ने कि बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? तो वो बोली पैदा ही नहीं हुए। अरे पैदा ही नहीं हुए? इधर आए फकीर, इधर कैसा तो फकीर है भाई? अरे मैं हूं इसका ससुर, मैं पैदा ही नहीं हुआ। मैं नहीं पैदा हुआ तो ये डोकरी कहां से आई? और डोकरी आई तो फिर बेटा कहां से आया? मैंने कहा कि आप नहीं समझोगे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या घूसा के। कि मैंने सही सवाल पूछा। वो 20 साल पहले गुरु मंत्र ली, अपने मायके में जब छोटी थी तभी गुरु मंत्र ले ली। तो सही कह रही है कि जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन जन्म सनाथ। जिसके जीवन में गुरु नहीं आया, सतगुरु नहीं आया, उसका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं। वो तो मलमूत्र से पैदा हुआ, संसार में कीड़े मकोड़े की तरह जिंदा रहा, चला गया, काम खत्म। जिसके जीवन में सतगुरु का प्रवेश नहीं हुआ उसके जीवन में दूसरा जीवन आया नहीं। पति ने 5 साल पहले गुरु मंत्र लिया, ऐसे कह रही 5 साल की उम्र है। सासू ने 3 महीना पहले गुरु मंत्र लिया, ऐसे कह रही। असली उम्र तो ये माना जाता है, डेट ऑफ बर्थ तो ये माना जाता है। वो मलमूत्र से पैदा हो गए, वो कोई पैदा होना। तुम्हारे कहते हैं कि 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे। जब 9 महीना उल्टे लटके थे ना गर्भ में, कोई लड़का अपनी माँ से कहता है, मम्मी तुम हमको जानती नहीं हो? तो मम्मी कहते खूब जानती हूँ, चूहा जैसा पैदा हुआ था, सांस डुकुर डुकुर चल रही थी। हाथ पे बड़ा हो गया तो सुनाने लगा, मम्मी तुम समझती नहीं। परसों एक बात थी, एक बूढ़ी माता थी, मैं उनके घर पे बैठा हुआ था, कुछ बात कर रहा था, तो बीच में नहीं समझ में आता तो पूछेंगे ना लोग।
बड़ा ताज्जुब होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बाप से पूछता है, पापा पापा ये क्या है? तो पापा कहते बेटा कौआ है। फिर छोटा बच्चा है, पापा ये क्या है? कौआ है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा ये क्या है? कौआ है बेटा, कौआ काँव काँव करता है, कौआ है। पापा ये क्या है? बेटा कौआ है। कहा तू बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। पापा ये क्या है? कौआ है बेटा, बताया ना। वही बाप जो 100 बार लड़के ने पूछा एक कौआ के बारे में और बाप झल्लाया नहीं, समझाता ही रहा। वही बेटा जब बाप बूढ़ा हो जाता है, दरवाजे पे तो दिखता नहीं, बैठा है, और वो कहता है बेटा घर में कौन गया? अरे चुपचाप बैठे, तुम्हें कोई काम धाम तो है नहीं, कौन गया कौन आया, ऐसे क्या लेना देना तुम्हें, 2 रोटी खा के पड़े नहीं रहते। देख वही बेटा जिसको बाप ने 100 बार समझाया था, वही बेटा एक बार भी सुनने को तैयार। और आजकल के बेटे तो कह देते कुत्ता पाल लो, माँ बाप की सेवा ठीक है। मैंने सुना है। और जिस घर में कुत्ता पलता है मैं उस घर में जाता ही नहीं, पहले ही पूछेंगे भैया कुत्ता तो ही पाले हो ना। क्योंकि कुत्ता जिस घर में पाला जाता है उसका मालिक मरने के बाद कुत्ता ही बनता है। ये बिल्कुल भागवत में है। ऋषभ देव जी का बेटा जो भरत था उसने हिरण पाला। कुत्ते को बांध के नहीं रखना चाहिए, बांध को कहीं भी रखो, उसे घोड़ा दो, उसे बांध के नहीं रखना चाहिए, अपने अधीन नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसकी जो सांसारिक जरूरतें हैं ना वो आप पूरा नहीं कर सकते। और ऐसे कि जब आप दुख दोगे तो वो दुख आपके ऊपर पाप बनेगा। तो मैं ये कहता हूं आप कुत्ते को पालिए, उसको खूब सेवा करिए, खूब मिठाई खिलाइए, रबड़ी खिलाइए, खूब खिलाइए, लेकिन बांध के अपने अधीन मत रखिए, उसको स्वतंत्र रखिए। कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। अगर आप किसी भी कुत्ता की बात नहीं करो, कोई भी जानवर है, अगर आप उसको बांध के रखते हैं तो उसका ध्यान रखिए। गाय बांध लिया आपने दरवाजे पे, पर न पानी देने वाला कोई, न चारा देने वाला कोई, छूट दिया तो कम से कम खा पी तो देती आप। जो आपके अधीन आ गया है ना उसका ध्यान रखिए। तो 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे, और बाहर आए राम बिसारे, रोवन लागे पड़े पड़े। सदगुरु सुखराम जी महाराज। धन्यवाद। आज 2:30 बजे से शुरू किया था, इसलिए 4:30 तक खींच दिया। नियम तो 2 से 4 का ही है, इसलिए खूब आप सुख रहो, सुख से रहो, प्रसन्न रहो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।